तो अगर आप में थोड़ा सा भी माइंड एडजस्ट करता है तो आप लोगों ने अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में तो सुना होगा। हाँ गाइज, ये वही फॉरेस्ट है जिसके अंदर इतने बड़े बड़े सांप, इतने बड़े बड़े अजगर मिलते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम लोग उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज के अंदर हम लोग ऐसी बहुत सारी मिस्टीरियस थिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि वो रेन फॉरेस्ट छुपा के बैठा है। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, टुडे वी आर हियर टू सी द मिस्टीरियस थिंग्स ऑफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट। सो दिस वीडियो फुल क्रेडिट गोज टू अब्दुल्ला टू। भाई लोग जाओ भाई के चैनल पे, और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी, उनको जाके चेकआउट करो। लेट्स बिगिन, चलते हैं वीडियो पर। एंड गाइज, मैंने जितना सुना है कि अमेजोन जंगल जो है वो बस 30 to 40% ही डिस्कवर हुआ है अभी तक। 60% 70% अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है। तो अभी चलते हैं वीडियो में एंड देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें नहीं पता। 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला एक ऐसा जंगल जिसे प्लेनेट अर्थ के लंग्स कहा जाता है। भाई ये तो मेरे को पता ही नहीं था भाई, प्लेनेट ऑफ द लंग्स भी कहते हैं अमेजोन जंगल को। और बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर करके मैं स्क्रीनशॉट के साथ में साइड में लगा दूंगा ताकि प्रूफ मिले आपको कि रियल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं और क्या थ्योरी है इनकी। ठीक है, वो सारे स्क्रीनशॉट आपको साइड में वीडियो में दिख जाएंगे। चलो तो अभी सिर्फ एक छोटी सी चींटी को 24 घंटे की मौत के नाम से पुकारा जाता है, जहां कदम कदम पर पाए जाते हैं ऐसे फ्रॉग्स जिनको सिर्फ छूने से ही आप मर सकते हैं। गोल्डन जो फ्रॉग्स होते हैं ना, सीरियसली बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने भी इनके बारे में सुना है पहले। ये है अमेजोन जंगल। इसके अंदर 4000 से ज्यादा नदियां, 16000 से ज्यादा पेड़ पौधे और 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ के ट्राइब्स में रहते हैं। और हैरत अंगेज तौर पर ये जंगल अभी भी 60% देखो, ये मैंने बोला था ना भाई, 60 to 70% अभी भी डिस्कवर नहीं हुआ है। भाई कहाँ पे लोग मार्स तक पहुँच रहे हैं, मून तक पहुँच रहे हैं, यहाँ पे अर्थ का ही कोई ऐसा पार्ट है जो कि अभी तक डिस्कवरी नहीं हुआ। 60% भाई अमेजोन है। लेकिन एक चीज जो अमेजोन को सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है वो कुछ ऐसी मिस्टीरियस क्रिएचर्स हैं जिन्हें अमेजोन के ये ट्राइबल लोग देखने का दावा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस क्रिएचर्स सो गाइस, ये देख सकते हो, और ये सारी चीजें मैं आगे हर स्क्रीनशॉट के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ बारे में जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, तो आप भी अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अब्दुल्ला भाई का चैनल का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पे जाओ चेकआउट करो। उनने ऐसी बहुत सारी वीडियो डाली हैं। ठीक है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, माइंड रिएक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नंबर 6, ला llorona, अमेजोन की रोने वाली आत्मा। इस जंगल के बीच में से गुजर रहा है इस दुनिया का सबसे खतरनाक और बड़ा दरिया, द अमेजोन रिवर। वैसे तो हम सब जानते हैं कि समंदर का पानी बहुत साल्टी और पीने काबिल नहीं होता, लेकिन जिस पॉइंट पर अमेजोन रिवर अटलांटिक ओशन में अपना पानी गिराता है, इसके कई किलोमीटर तक समंदर का पानी मीठा हो जाता है। भाई सीरियसली अमेजोन रिवर का हर जो भी ये फैक्ट भाई बता रहे हैं सीरियसली रियल है। आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे अभी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिवर हर साल कितना पानी समंदर में गिराता है। दोस्तों, अमेजोन रिवर में ग्रीन एनाकोंडाज, जायंट ओटर्स, इलेक्ट्रिक ईल्स और भाई एक ये बताओ यार, मेरे को सबसे ज्यादा डर है ना भाई एनाकोंडा क्या भाई, कोई भी स्नेक हो भाई, इतना ज्यादा डर लगता है। आप लोगों को किस चीज़ से लगता है कमेंट्स में बताओ यार सारे। और ये पिरियाना तो बोलते हैं वन होता है, उनको कोई भी डैमेज नहीं करती है, एनिमल्स वगैरह को सबसे पहले पकड़ती हैं। अगर आप लोग इनके ऊपर कुछ ना कुछ अटैक करते हो वो करते हो, उसके बाद ये पिरियानाज जो है वो आप पे अटैक करती है। बताना ये फैक्ट है या रियल है। खाना मछलियाँ पाई जाती हैं। जहाँ दिन के उजाले में ही ये रिवर इतना खतरनाक दिखाई देता है, तो जरा सोचें कि रात के वक्त इसका नजारा कैसा होगा। आप लोग भी सोचोगे, कमेंट में डाल दो कि अगर आप लोगों को इस जंगल के अंदर छोड़ दिया जाए तो क्या करोगे सबसे पहले। हाँ, मेरे को पता है कुछ ना कुछ ऐसे हब्सी लोग होंगे ना कमेंट्स में, पता नहीं क्या क्या लिखेंगे, तो वो मत लिखना, ठीक है। हाँ दोस्तों, अमेजोन के ट्राइबल लोग बताते हैं कि वो कई सदियों से इस जंगल में एक ऐसी क्रिएचर देखते आ रहे हैं जो रात के वक्त अमेजोन रिवर के पास आकर रोती और चिल्लाती हुई दिखाई देती है। इसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं और इसके लंबे लंबे बाल भी होते हैं। लेकिन इस क्रिएचर की कहानी की शुरुआत 17th सेंचुरी में हाँ भाई, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी। भाई देखो, जो मेनली कहीं भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि ये 17th में हुई थी, 18th में हुई थी या 19th में हुई थी, बट बहुत सी जगह इसमें 17th का प्रूफ दे रखा है, बहुत सी जगह 18th भी डाल रखा है, और अप्रोक्सली भाई एक दो जगह तो 19th भी डाल दिया भाई, 20th डाल देते, 21 भी डाल देते यार। पता नहीं कहाँ से क्या क्या चीज़ें उठा के ले आते हैं। और लैटिन अमेरिका में हुई थी। अब्दुल्ला भाई को नहीं बोल रहा हूँ मैं कुछ भी, उन्होंने वहीं से फैक्ट्स उठाए हैं, और वो फैक्ट्स भाई रियल भी हो सकते हैं, फेक भी हो सकते हैं, उन पर बिलीव नहीं कर सकते। तो अब्दुल्ला भाई, आपको मैं कोई भी ऐसा हेट वगैरह नहीं दे रहा हूँ। सो लेट्स गो। यहाँ एक औरत ने अपने 2 बच्चों को दरिया में डुबाकर मार दिया और फिर इनके दुख में रोती हुई हमें। वाह भाई, पहले खुद ही डुबा के मार दिया, उसके बाद ये रो भी रही है यार। शिट,
भाई कौन सी जैन जी वाली वो जनरेशन आ गई थी उस टाइम पे जो अभी चल रही है भाई। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी चीज़ बताते हैं इस स्टोरी के बारे में कि बोलते हैं एक महिला जो होती है, महिला थी, होती है नहीं, महिला थी, उसने अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ देख लिया था और फिर इसने उस लड़की को जाके मार दिया और इसको बाद में पता चला कि वो जो लड़का था वो इसका हस्बैंड नहीं था, वो कोई और था। तो उसी चीज़ में पागल होके इसने अपनी पूरी फैमिली को जला के मार दिया था और वो सारी स्क्रीनशॉट्स मैं आपको साइड में दिखा दूंगा। एक नॉवल था, पता नहीं क्या चीज़ थी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो वही चीज़ का प्रूफ मैं बता रहा हूँ और ये स्टोरी भी गाइज मैंने एक जगह देखी है, तो इसको गलत मत समझना, ठीक है। शिक्षा के लिए दरिया के किनारे भटकने लगी। असल में ये कहानी स्पेनिश इरा से निकली थी, लेकिन हाँ, साथ के साथ ये स्टार्टिंग हुई थी गाइज वेनेजुला से सबसे ज़्यादा, तो वेनेजुला, फिर कोलंबिया भी गई, फिर ब्राज़ील भी गई। लाइका एक चीज़ जैसे होती है अपने गाँव में या शहरों के अंदर, कोई एक बात हुई कहीं पे, उसने किसी और को बताया, फिर उसने थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के किसी तीसरे को बताया, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते भाई ये 3 से 4 कंट्री में ट्रैवल कर गई ये स्टोरी। जहाँ जहाँ अमेज़न जंगल था उस पूरे अमेज़न जंगल के अंदर जो भी ट्राइब्स रहते हैं, जो भी जनजातियाँ जो भी रहती हैं, उन सब में फैल गई कि एक ऐसी भूतनी है या फिर जो भी है, स्क्रिप्चर्स है, पता नहीं क्या है, क्रिएचर है, और ऐसे सारे के सारे लोग डरने लग गए। लेकिन साइंस के हिसाब से तो भाई ये हेल्यूजिनेशन है और पता नहीं, आप लोग बताओ। स्पेनिश लोग अमेज़न तक पहुंचे तो ये कहानी अमेज़न के ट्राइबल लोगों ने भी अडॉप्ट कर ली, लेकिन साइंस के मुताबिक ये एडोप्ट तो ऐसे कर रहे हैं जैसे 3-4 बच्चे आए उनको अडॉप्ट कर लिया हो, इस बात को क्या अडॉप्ट करना भाई। हेलुसिनेशंस यानी छल्लावा है। या मैंने बोला था ना कि साइंस के हिसाब से तो भाई हेल्यूजिनेशन ही है सब कुछ ही। एंड अगर मानो तो भाई सारी चीज़ें साइंस में तो मत मानना, इस चीज़ को मानने जाओ तो उसमें हेल्यूजिनेशन ही आएंगे, चाहे कुछ भी ले जाओ, ठीक है। उसमें साइंस के कुछ चीज़ ऐसे बोलते हैं एक्सेप्शन है, तो ये तो भाई एक्सेप्शन है ही। अमेज़न में रात के वक्त बहुत डेंस फॉग देखने को मिलती है और इसी फॉग को बढ़ा चढ़ाकर सफेद कपड़े वाली औरत बना दिया होगा। और वहीं इस जंगल में हाउलर मंकी और स्क्रीमिंग पीहा जैसे परिंदे। हाँ भाई, इस चीज़ के बारे में मैंने देखा है, स्क्रीनशॉट आपको साइड में दिख रहा होगा। ये चीज़ भी भाई उसमें लिखी हुई है कि डेंस ट्रीज होते हैं आस पास में, और जो अपनी वॉइस जो होती है वो इको करती है अगर कोई एनिमल वगैरह ऐसा कुछ बोलता है, और वो इको की वजह से वो आवाज़ इतनी डरावनी सी बन जाती है ना, और इतनी डेंस फॉग होती है कि बोलते हैं बारिश भी नीचे आने में पता नहीं आधा घंटा 1 घंटा लगता है, वो ऊपर बारिश हो रही है। तो वो देखना कितना डेंस जो फॉरेस्ट है, और उसके अंदर अगर फॉग वगैरह भाई इतनी गहरी फॉग रहेगी, उसमें अगर किसी एनिमल का कुछ भी दिखा तो वो तो आपको स्क्रिप्चर ही दिखेगा, क्रिएचर ही लगेगा, वहीं फट के चौसट होने वाली है। तो उसमें साइंस के हिसाब से तो यही बोलते हैं, और पता नहीं भाई वहाँ की क्या रियलिटी है। और वहाँ पे जो एयर वगैरह चलती है उस हिसाब से भी भाई एक जो क्या बोलते हैं धुंध सी बन जाती है एयर जाने की भी। जैसे यहाँ में हमारे आसपास में कहीं पे हवा चलती है ऐसे सूं ऐसे निकलती है, या फिर ऐसे नहीं होता कि कुछ ना कुछ है हमारे पास, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता। सो बस यही है, आगे चलते हैं अभी। की आवाज को ला योरोना की आवाज समझा गया होगा। शानदार। हाँ, ये पहले आ जाओ। नंबर 5 चूला चाकुई अमेज़न का। हाँ, तो इसके बारे में मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले के टाइम में अगर आप लोग, आपके दादा दादी या फिर जो भी आपके एल्डर्स हैं, उन लोगों ने बताया होगा कि एक छलावा टाइप में कुछ होता था कि वो किसी भी चीज़ का रूप ले लेता था। जस्ट लाइक ये भी वैसा ही है। और आगे की तरफ चलते हैं और इसमें बताते हैं भाई। अंदर घुसने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना, क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां 30-30 फुट लंबे सांप पाए जाते हैं। देखें 30-30 फुट लंबे सांप भाई, एक बार निगल जाएंगे ना तुम लोगों को, डकार भी नहीं लेंगे कि कहाँ पे गए तुम लोग, ठीक है। जो बिना कोई आवाज निकाले आपको पूरा निगल सकते हैं। जहां पेड़ों की इतनी घनी शाखें हैं कि ये दिन के वक्त सूरज की रोशनी को भी ब्लॉक कर देती हैं। अगर अमेज़न में बारिश हो तो वो भी इन घने दरख्तों की वजह से 10 से 15 मिनट में जमीन तक। देखो मैंने बताया था ना कि 10 से मतलब मैंने आधा घंटा बता दिया, जस्ट मेरे को इतना परफेक्ट नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे भाई ने बता दिया 10 to 15 मिनट्स। भाई अपने यहाँ पे 10 to 15 मिनट्स के अंदर पानी चलने लग जाता है नीचे, अगर लगातार बारिश आ जाए और वहाँ पे धरती पर पहुँचती है। तो ये देखो ना कितना डेंस फॉरेस्ट है भाई, वो कितने ट्रीज है वहाँ पे, इसीलिए ऐसे ही थोड़ी ना बोला जाता है लंग्स ऑफ अर्थ भाई। पहुंचती है। इस जंगल में अमेज़न के लोकल्स एक ऐसे क्रिएचर के बारे में बताते हैं जो अपना रूप बदलकर इंसान को गुमराह कर देता है। इसका नाम है चूला चाकुई। लोकल्स का कहना है कि चूला चाकुई किसी भी आदमी का रूप ले सकता है। कभी हाँ भाई, ये तो मैंने भी सुना है, मतलब कि सुना क्या है, मैंने अभी पढ़ा भी है इस चीज़ के बारे में। स्क्रीनशॉट आपको साइड में दिख रहा होगा। साथ ही साथ मैंने ये भी सुना है भाई, ये किसी के लिए डेंजरस नहीं है, बट बोलते हैं डेंजरस है किन लोगों के लिए, तुम जैसे नूबड़ों के लिए। भाई वहाँ पे जंगल में जाके अगर तुम लोग कोई छेड़खानी करोगे, किसी भी पेड़ के साथ छेड़खानी करोगे, यानी मेनली जो है नेचर के साथ अगर छेड़खानी करोगे ना, तो ये आपको पेल देगा बिना कहीं, ठीक है, पकड़ के पेल देगा बहुत गंदी तरीके से, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको स्क्रीनशॉट पूरा दिख जाएगा अभी, उसको सही धीरे धीरे तेज तेज कैसे भी पढ़ लेना। और ऐसा ही वो था जो इससे पहले वाला लो सेयानो बताई थी आपको, उसका भी यही है। मेन मोटिव जो होता है उसका वो होता है गाइस जेंट्स को पेल देना, ठीक है, मतलब कि मार देना।
और इसका भी यही है, जो भी नेचर के साथ छेड़खानी करेगा ये इसको बिना कहे पेल देगा, ये बता दिया है। ये आपके दोस्त का रूप ले लेगा या फिर ऐसे शख्स का जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। फिर ये आपको बहला फुसला कर जंगल में ले जाएगा और फिर आप कभी वापस नहीं आ पाओगे। ट्राइबल लोग बताते हैं, आप सभी लोगों देख लिया, कभी लड़के का रूप लेके तुम्हें ले जाएं जंगल में और तुम सोचो चलो चलते हैं पीछे पीछे, और फिर आगे जाके तुम्हारा द एंड कर दे। तो संभल के रहा करो, ज़्यादा इतनी नोबड़ापंती नहीं करते, इतने ज़्यादा नहीं ताकते। तो वहाँ पे जाओ तो थोड़ा देख के जाना। वैसे जाने तो कहाँ ही वाले हो तुम लोग को, थाईलैंड जाना है, पता नहीं कहाँ का जाना है, यहाँ तो क्या ही करोगे जाके। है कि इसका एक पैर इंसानी जबकि दूसरा किसी जानवर का हो सकता है। हाँ ये भी बोला भाई, ये भी पूरा रियल है। मैं साइड में स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, अभी लग भी गया होगा। देन ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई है, बट आप लोग पैरों पे ध्यान थोड़ी ना दोगे, मेरे को पता है। अगर वो लड़की बन के आएगा तो पैरों पे ध्यान नहीं जाएगा तुम लोगों का। वो पैरों पे ध्यान कब जाएगा, जब वहाँ पे तुम्हारी मुंडी उसके हाथ में होएगी ना, तब जाएगा। ओ भाई ये क्या आ गया। एक क्रिएचर उन लोगों को टारगेट करता है जो जंगल में अकेले हों। वेल साइंस के मुताबिक तो ये सिर्फ एक छल्लावा है, क्योंकि लो भाई साइंस के हिसाब से भाई कुछ रियल है ही नहीं, सब कुछ हेल्यूसिनेशन है, सब कुछ फेक है भाई, ऐसा ही है। और मेरे यहाँ पे है ना इतना नेचर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना हुआ है, यहाँ पे इतनी चिड़िया बोल रही है ना भाई, मैं बाहर जाके इनको भगाने वाला हूँ, लेकिन भाई इसी का डर लग रहा है कभी ये रात को आके मेरे को ना पेल जाए। कोई बंदा अमेज़न जंगल में भटक जाता है तो उसका दिमाग जंगल में मौजूद शैडोज और आवाजों का गुलाम बन जाता है, और इसी इल्यूजन में इसे ऐसी ऐसी आवाजें सुन। हाँ भाई ये भी है, अगर आप लोग कहीं पे ऐसे होते हो कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ और यहाँ पे आसपास में कोई ना है, और ऐसा डर भी लगता है भाई कोई नई जगह पे जाएं, और वहाँ पे तो भाई अगर किल भी ऊपर से ऐसे नीचे गिर गई ना तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या गिर गया, और साइड से हवा भी ऐसे जाती लगेगी, पता नहीं कितने भूत पीछे से निकल गए एक साथ। ठीक है, नीचे आपका मुँह निकल जाएगा, वहाँ से भूत भी नहीं निकला। फिर भी कॉमेडी को साइड में रखते हैं, ऐसा मेरे को आता नहीं है। चलो तो फिर आगे। भाई या चीजें दिखाई देती हैं जो हकीकत में नहीं होती, लेकिन ट्राइबल लोग ये बात नहीं मानते और ये चूल्हा चाकवी को सच मानते हैं। हाँ वही है भाई, जो अपना इंडियन कल्चर है वही अमेजोन का कल्चर है भाई। जो चीज़ नहीं होती उसको मानते हैं, जो चीज़ होती है उसको नहीं मानते। अभी क्या कर सकते हैं इन लोगों का। चलो तो फिर चलते हैं आगे, इन पे तो कुछ नहीं कर सकते। सारे स्क्रीनशॉट आपको साइड में दिख जाएंगे, जो रियल है जो फेक है जो भी है। नंबर 4, इवाइपनोमा हेडलेस पीपल्स। हाँ भाई ये इसका भी मैंने सुना है, और ये 16th सेंचुरी में हुआ है, जो अभी भाई ने बोला कि ये 16th सेंचुरी के लास्ट के अप्रोक्स हुआ था। और उसके बाद भाई कुछ जो स्कॉलर्स थे वो यहाँ पे कुछ घूमने वगैरह आए थे, यानी इस एरिया के अंदर वेंजुला और जो भी अमेजोन फॉरेस्ट है अभी यहाँ पे घूमने आए थे। तो उनको ऐसा कुछ बोलते हैं कि मॉन्स्टर वगैरह कुछ दिखा था, यानी लाइक उनको ऐसा पूरा क्लियर नहीं दिखा था, जस्ट भी ट्राइब्स का कोई नया आदमी दिख गया और जस्ट वैसे, तो उन्होंने जस्ट लिख दिया कि उसके अंदर मॉन्स्टर है भाई। और ये जो भी आपको सामने पिक्चर वगैरह लग रही है, ये नोट लाइक की उस टाइम पे बनाई थी। ये अभी बाद में लोगों ने जैसे कहानी सुनी है, जैसे भी जो सुना, मॉन्स्टर लाइक का रूप दे दिया, या फिर इसका एक और भी नाम दिया गया है, जो कि आगे देखना वीडियो में अगर बताएं तो, या फिर मैं लास्ट में बताऊंगा। सदी के दौरान स्पेनिश और पोर्टुगीज एक्सप्लोरर्स क्लेम करने लगे कि उन्होंने अमेज़न के कुछ रीजन्स में इंसानों की एक ऐसी नस्ल देखी है जिनका सर बिल्कुल नहीं और इनका मुंह और आंखें इनकी चेस्ट पर बने हैं। ये देखो भाई ये आ चुका है, अभी देखना ये नाम बताएगा। इवाइपनोमा के नाम से इवाइपोनोमा, ये देखो भाई ये नाम दिया था उन्होंने, और इसको एक लाइक मॉन्स्टर की तरह से देखा जाता था उस टाइम पे। अभी का तो मेरे को पता नहीं भाई, अमेज़न के अंदर है नहीं है, और मैं कभी जाऊँ तो मेरे को दिखना भी मत भाई। ये दो हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ भाई, मेरे को मत दिखना, ठीक है। ये जो वीडियोस देख रहे हैं जो लोग, इनको अगर किसी को दिखना चाहे तो भाई दिख जाना, इनकी जो ऐसी करना हो कर देना, ठीक है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तब तक सब्सक्राइब करके जाना है यार। जाओ तो यार, सब्सक्राइब तो बढ़ेगा, आप लोग पता नहीं वापस आओगे या नहीं आओगे। पुकारने लगे। ट्राइबल लोग कहते हैं कि ये क्रिएचर्स इंसानों से बिल्कुल अलग होते हैं और स्ट्रेंजर्स पर हमला कर देते हैं। ट्राइब्स अब भी मानते हैं कि जंगल में इंसानों की कोई ऐसी नस्ल रहती है जो हम जैसी दिखाई नहीं देती। नहीं भाई ऐसा तो कुछ ऐसा मेरे को नहीं मिला। मैंने बहुत सारा इसके बारे में सर्च भी किया, लेकिन भाई कुछ नहीं मिला इसके बारे में। बस जस्ट मेरे को ये मिला कि ये लोग अलग ही रहते हैं, अमेज़न में ऐसी जगह पे रहते हैं जो कि आज तक किसी ने वहाँ पे डिस्कवर ही नहीं किया। यानी जो 60% एरिया है उसके अंदर ये हो सकते हैं, 100% नहीं पता बट हो सकते हैं, ठीक है। और ये लोग किसी के ऊपर भी फालतू में ऐसे अटैक नहीं करते। अगर आप लोग उनके एरिया में जाते हो या फिर उनके आसपास में बिल्कुल जाते हो, वहाँ पे जाके फिर ये अटैक करते हैं। अगर आपके घर में कोई घुसेगा तो आप घुसने दोगे, पेलोगे ना उसको बाहर जाके। हाँ तो वही चीज़ ये करते हैं। इनको फिर मॉन्स्टर बोल दिया, इनको वो बोल दिया भाई, जस्ट लाइक ऐसा ही है। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग शायद किसी अननोन ट्राइब के अलग बॉडी फीचर्स को लोगों ने मिथ बना दिया। लो भाई साइंस दोबारा आ गई, इसमें भी साइंस घुसा दिया। हम वही बोल रहा हूँ ना, साइंस के हिसाब से कुछ रियल नहीं है, सब एक्सेप्शन है, सब अनरियल है, हेल्यूजिनेशन है। हम लोग भी हेल्यूजिनेशन है,
बस जस्ट अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा उसके बारे में, वरना पता नहीं तुम लोग गाली लिखने लग जाओ कमेंट में, भाई तू वीडियो नहीं दिखा रहा, चलो 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 चलो। नंबर 3, अनहंगा, लाल आंखों वाली सफेद हिरन। अमेज़न सिर्फ पेड़ पौधों और दरियाओं का ही घर नहीं, बल्कि इसमें 400 से भी ज्यादा ट्राइब्स रहते हैं जो खुद को इस जंगल का हिस्सा मानते हैं। इनमें से तो कुछ ट्राइब्स आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल कट। हाँ भाई ये भी है, अगर आप किसी एरिया में रहते हो, ऐसे एरिया में जैसे कि लाइक मेरा जो भी सिटी है, जो भी गांव है, विलेज है, इसके अंदर आपको हर चीज़ का पता होता है भाई कि यहाँ पे ये इसकी बेटी रहती है, इसके यहाँ पे बेटा रहता है, वहाँ पे उसका भूत रहता है, या जो भी भूतिया घर है, उस चीज़ के हर चीज़ के बारे में आप लोगों को पता है। लेकिन अगर मैं जाऊँगा वहाँ पे तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं मानूंगा भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, और अगर वहाँ पे आप लोग गए तो वहाँ पे आप पेले जाओगे, ठीक है, बुरी तरीके से। मेरे साथ हो चुका है, आप लोग मत करना, ट्राई करना चाहो तो अमेज़न में जाओ अभी और करके देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ एक हिरन होता है, अगर वो आपको सामने दिख जाता है, नेगेटिव चीज़ होती है आपके साथ, आप जो भी शिकार वगैरह करने जाते हो वो नहीं कर पाते, और भी बहुत सारी चीज़ें की नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, आप लोग वापस आते हैं या फिर जो भी है आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होएगा। लाइक जैसे अभी बोलते हैं कि अपन कहीं पे भी जा रहे हैं, आगे से बिल्ली रास्ता काट जाए तो बोलते हैं आधा घंटा रुको, 1 घंटा रुको, उसके बाद जाओ, ये है वो है। कागलाग जो क्रो होता है वो अगर आपके पास आके बैठ गया तो वहाँ से नहीं जा सकते, छींक दिया तो नहीं आ जा सकते। भाई क्या सीन है ये, सारी नेचुरल चीज़ है भाई यार, सारी नेचुरल चीज़ है, तो फिर क्यों इनका इतना बिलीव करते हो भाई। चलो कोई ना, चलते हैं आगे। ऑफ है। इन ट्राइब्स की जिंदगी पूरी तरह जंगल पर डिपेंड करती है। दिन भर के सफर के बाद इनका शिकार आमतौर पर मंकीज, कैपिबारास, वाइल्ड पिग्स और कभी कभी मछलियों पर बेस्ड होता है। रेयर केसेस में बड़े बड़े प्रेडेटर्स जैसे जैगुआर्स को भी ये लोग मार देते हैं, लेकिन सिर्फ तब देखो ना कितने खतरनाक हैं ये, तुम लोगों को छोड़ेंगे? एक बार जाके देखना इनके पास, हुई हुई शुई शुई करके तुम्हारी ऐसी बैंड सी बजा देंगे, पैंट निकाल के। बस कुछ नहीं बोलूँगा आगे। इनकी अपनी जान खतरे में हो। लेकिन ट्राइब्स के लिए शिकार करना सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक रिचुअल है, और यहीं से शुरू होती है एक और कहानी, एक ऐसे गार्डियन की जो जानवरों की रूह का रक्षक माना जाता है। हाँ, इसको जस्ट लाइक एनिमल प्रोटेक्टर, नेचर प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। लाइक सेकंड जो चूहा चूलिया था, क्या नाम था उसका, सॉरी कुछ गलत बोल दिया तो। हाँ, तो उसी की तरह ये भी होने वाला है। अगर आप एनिमल्स को अगर लिमिट से ज़्यादा अगर परेशान करते हो, लिमिट से ज़्यादा मारते हो, तो ये आपको दिखाई देता है। उसके बाद आपके पास जो है सारी चीज़ें, यानी कि आप शिकार करने गए हो वो नहीं कर पाओगे, आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होएगा ही होएगा। 100% है, 99 भी नहीं, 100% बोल रहे हैं। और पता नहीं भाई, स्क्रीनशॉट आपको साइड में दिख रहा होगा, उसमें पढ़ लो। कहते हैं कि अगर कोई लालच में आकर ज्यादा जानवरों का शिकार करना शुरू कर दे तो उसे एक सफेद रंग का हिरन नजर आता है जिसकी लाल रंग की आंख होती है। ट्राइबल्स के मुताबिक अगर ये आपको दिख जाए तो आपका शिकार सक्सेसफुल नहीं होगा और आप किसी हादसे का शिकार हो जाओगे। वेल, साइंस के मुताबिक इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही कमाल है। दोस्तों, अक्सर जानवरों और इवन के कुछ इंसानों में भी जेनेटिक कंडीशंस की वजह से, हाँ भाई ये भी एक है कि एक बीमारी होती है, जस्ट अभी ये नाम बताएंगे, इनका कलर हद से ज्यादा सफेद हो जाता है और इसको कंडीशन होती है जिसके अंदर भाई आप इतने गोरे हो जाते हो, आपके हेयर्स का कलर गोरा हो जाता है, आपकी आइज़ का कलर गोरा हो जाता है, और जो सन होता है उससे आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी उससे आपको कैंसर हो सकती है, या फिर जो भी आपके यानी जो स्किन पे जो प्रोटेक्टर लगा होता है, सन की जो रेज होती है, यूवी रेज या जो भी इंफ्रारेड रेड रेज जो होती है, उनको प्रोटेक्ट आपकी स्किन को प्रोटेक्ट जो करती है जो लेयर, वो यानी कि बनती नहीं है, या फिर बनती है तो इतनी कम बनती है कि उसको डैमेज करने में कुछ सेकेंड्स ही लगते हैं, जो कि सनलाइट होती है उससे। तो उसके बाद आपको स्किन कैंसर या बहुत सारी बीमारियां होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो एनिमल्स में नहीं होती, ये जो क्या बोलते हैं ह्यूमंस में होती है। साथ के साथ एनिमल्स में भी एल्बिनिज्म ऐसा कुछ नाम की बीमारी होती है, जिसके अंदर गाइस सबसे ऊपर जो नाम आता है जिस एनिमल का, जिसके सबसे ज़्यादा होती है, वो होता है डियर। गाइस आपको अभी स्क्रीनशॉट दिख जाएगा साइड में, और उसमें नाम के आगे मैंने एरो भी लगा दिया, तो देख लो। डियर्स क्या हो सकती है, टाइगर, बर्ड, स्नेक्स, मंकीज़, इन सब की बीमारी हो सकती है गाइस आराम से, ठीक है। जो कि आप जो अभी नाम बता रहे हैं, अंगाना स्प्लिट्स जो भी बता रहा है, तो वो भाई ये भी चीज़ हो सकती है जिसके भाई उसमें जो हिरन है या फिर जो भी डियर वगैरह है उसको ये बीमारी हो, और वो भाई ऐसा दिखता हो। साथ के साथ उसकी जो आँखें हैं वो तो भाई रात को अगर फोग है तो एनिमल्स की आँखें चमकती दिखेंगी, तो वो तो आपको भूत लगेगा ही ना, उसको क्या ही कर सकते हैं फिर। एल्बिनिज्म कहते हैं, और इस बीमारी का शिकार होने वाले एनिमल्स को एल्बिनो एनिमल्स कहा जाता है। हमें इस दुनिया में सफेद कौवे, सफेद क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स और जिराफ्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अंदर गाइस मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं वो डीएनए म्यूटेशन ऐसा कुछ नाम है उससे होता है, जिससे आपके जो कुछ बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपकी ग्रो नहीं हो पाती स्किन की, उसकी वजह से पूरा का पूरा आपको वाइट होता है। अगर कोई डॉक्टर है तो गाली मत लिखना, ठीक है, जितना पता है उतना बता दिया है।
और यही वजह है कि शायद अमेजोनियन ट्राइब्स ने कोई अल्बिनो डियर देख लिया होगा, जिसकी कहानी को बढ़ा चढ़ाकर एनहंगा नामी क्रिएचर बना दिया गया। नंबर 2, मतिंता पेरेरा। ये आ गई ना सबकी माँ भाई, क्या बोलूँ इसके बारे में। चलो आगे चलता हूँ, आगे बताएंगे। एक ऐसी बूढ़ी औरत जो ब्लैक कलर के कपड़ों में होती है। लोकल्स कहते हैं कि अगर आप इसकी सीटी को सुन लो तो आपको इसे कुछ ऑफर करना। सुन गए? रात को अगर कहीं तुम जा रहे हो वहाँ पे अगर आपको सीटी सुन जाए, मत सुनना, एक तो बड्स लगा के रखना, ठीक है। अगर कार में भी सुन जाए तो बस तुम्हारे पास तो सारी चीज़ें होती हैं, अपने आप इसको पकड़ के पिला दोगे, मेरे को पता है, ठीक है। होता है जैसे तंबाकू या चाय। अगर आपने इसे कुछ भी ऑफर ना किया तो आपकी जिंदगी में बुरी बददुआ आ जाती है। लो भाई, बुरी बदबू आ जाती है इसकी वजह से भाई। शिट, ये किसी को दिख गई तो वो बुरा आदमी नहीं बन जाएगा भाई। अगर जिसका ये देखो ना, इसका फेस अगर देख लिया तुम लोगों ने, देखा और फिर इग्नोर कर दिया और अगले ही दिन उनकी हालत खराब हो गई। अगले दिन ही खराब हुई भाई उनकी। मेरे जैसे कि तो वहीं पे खराब हो जाए। इसकी ऐसी शक्ल देख ले भाई, माँ कसम बता रहा हूँ, मेरे वहीं पे सब कुछ निकल जाएगा नीचे। आई मीन नेगेटिव मत लेके जाना, पॉजिटिव में लेके जाना, ठीक है, बता रहा हूँ। दैन इसके साथ साथ भाई बोलते हैं कि ये जो लेडी है ये रात को ही निकलती है, और साथ के साथ ये भाई बर्ड का भी रूप ले लेती है बहुत बार। एंड लेडी तो है ही भाई, ये दिख ही रही है। साथ के साथ जब बर्ड का रूप लेती है, अगर उस टाइम पे भी अगर आपको ये दिख जाए तो इसको जो ये मांगे वो ऑफर कर दो। यानी तंबाकू मांगे, चाय मांगे, चाय तो मेरे को पता है कहाँ से पिला दोगे, तंबाकू तो तुम्हारी पॉकेट में रहती है, वो तो मेरे को पता है। पीछे वाले मिल जाएगी, आगे वाली मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो जो अंदर वाली पॉकेट होती है उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो दे देना। कभी तुम सोचो कि एक बार यार फालतू ही लेंगे, इसको इग्नोर करते हैं, पेल दिए जाओगे। सोचो अगर आपको भी रात के वक्त सीटी की आवाज सुनाई देती है तो क्या आप इसे इग्नोर करोगे या फिर इसको चाय ऑफर करोगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 1, साथ के साथ उसका भाई साइंस का इसने बताया नहीं भाई ने, तो साइंस के हिसाब से भाई वो भी हेल्यूजिनेशन ही है, जो कि फॉग वगैरह की वजह से और उन सारी चीज़ों की वजह से ही वो दोबारा से क्रिएट हो जाती है। लाइक आउल वगैरह की आंखें जब चमकती है तो वो उड़ती दिखाई देगी आपको। यानी कि जब अकेले रहोगे तो भाई, अगर आपके सामने भगवान जी भी है ना, चलो भगवान जी का नहीं रहते हैं एग्जाम्पल, साइड में रखते हैं, अभी आगे चलते हैं। लारा, अमेज़न की मरमेड। दोस्तों, मरमेड्स तो ऐसी मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स होती हैं जिनका साइंटिफिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन हमें ये बहुत सी मूवीज में भी दिखाई जाती हैं। इसी तरह एक लारा नाम की मरमेड की कहानी हम, जो कि आपने अभी जो गेम्स वगैरह भी आते हैं वो देखते होंगे तो आपको पता होगा, सी ऑफ थीव्स के अंदर भी भाई एक मरमेड होती है जो कि बहुत सुंदर होती है। आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लो, चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। में अमेज़न के ट्राइब्स में भी सुनने को मिलती है। ट्राइबल लोग कहते हैं कि लारा अपने सुरीले गाने और खूबसूरती की वजह से इन्हें हाँ कर लो पॉज यहाँ पे, वीडियो को कर लिया होगा, मेरे को पता है, मैंने इसलिए नहीं किया देखने के लिए, आई मीन चलो आगे। अट्रैक्ट कर लेती है और जो कोई भी उसके पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हाँ, तो मेनली भाई इस चीज़ का यही सीन है कि वो जो जिस टाइम पे थी, जो भी नाम है इनका, मारिया या जो भी नाम है, तो ये उस टाइम पे यानी बहुत अच्छी फाइटर थी। तो इसके जो लोग थे, इसके साथी जो थे, वो इसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे कि ये इतनी अच्छी फाइटर कैसे है, हम क्यों नहीं है। तो इन्होंने उसको मारने का प्लान बनाया, लेकिन प्लान उल्टा पड़ गया। उसी लड़की ने गई, जो मरमेड है, उसी ने उन सबको मार दिया। उसके बाद जो उनके एल्डर्स थे वो लोग मतलब वापस गए शिप से घर पे, तो वहाँ पे उनके एल्डर्स जो हैं उन्होंने इसको यानी एक पनिशमेंट के तौर पे जो अमेज़न रिवर उसके अंदर डाल दिया, फेंक दिया मतलब। और ये उसके बाद फिर कभी किसी को नहीं दिखी। अभी जस्ट लाइक जैसे कोई भी अकेला बंदा है, जैसे कोई भी जाता है तो उनको ऐसा गाना सुनाई देता है या फिर ये उनको बुलाती है, तो जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो ऑटोमेटिक पानी जो अमेज़न रिवर उसमें गिर जाते हैं। उसके बाद वो भाई पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ नहीं लेके जाते हैं। अमेज़न में जो बंदे रहते हैं ट्राइब्स, वो बोलते हैं कि वो अपने जो यानी कि महल है पानी के अंदर, उसके अंदर लेके जाती है या जहाँ पे भी लेके जाती है। तो मत जाना कभी तुम लोग सोचो कि हम लोग जाते हैं, भाई बहुत सुंदर लड़की है, पेल ले दिया होगे। मैं बता रहा हूँ, आज की जितनी भी चीज़ बताई है ना, अगर कोई भी कर लिया और कोई भी नहीं किया, यानी लाइक इससे पहले वाले में अगर तम्बाकू ऑफर नहीं की तो भी पेल दिए जाओगे, अगर कर लिया तो बच जाओगे उसके अंदर, ठीक है। चलो तो यार बकवास साइड में रखते हैं। इन ट्राइब्स के मुताबिक लारा की अपर बॉडी एक इंसान जैसी ही होती है, जबकि इसका लोअर हिस्सा एक फिश की टेल की तरह होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन ट्राइब्स ने ना तो कोई मूवी देखी है, फिर इनके माइंड में मरमेड का ख्याल आखिर आया कहाँ। ये देखो भाई, ये भी तो एक मिस्टीरियस थिंग है कि मरमेड का आया कहाँ से। और तुम लोग बोलते हो भाई हर चीज़ साइंस के हिसाब से एल्यूजिनेशन है, भाई रियल में भी एग्जिस्ट करते हैं। एक बार जाके चेकआउट कर लेना अगर ज़्यादा वहम हो रहा हो तो, ठीक है। इसकी बहुत सारी चीज़ें मेरे को नेट पे मिली है, तो वो मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ साइड में, जिसके अंदर इसके लॉन्ग ब्लैक हेयर मिलेंगे, ग्रीन एंड ब्लू शाइनिंग आइज भी मिल सकती है भाई, गोल्डन स्किन मिलेगी, फिश लाइक टेल, ब्लू एमरल्ड कलर भी मिलेंगे, वाटर ग्लो इफेक्ट भी मिलेगा भाई साथ में। पूरा का पूरा थंबनेल घुसा दिया है इसके अंदर, ग्लो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। कौन से फेयर लवली लगा के घूम रही है ये?
क्या बोलूँ, चलो तो साइड में चलते हैं। बहुत ब्यूटीफुल दिखेगी लेकिन डेंजरस रहेगी, मत चले जाना। हाँ से वेल मरमेड की कहानियां तो कई सेंचुरीज पहले से ही बनती आ रही हैं और कुछ सेलर्स जो अमेज़न से गुजरे थे उन्होंने ये कहानियां इन ट्राइब्स में भी ट्रांसफर कर दी। लो भाई, ये भी ट्रांसफर ही हुई है, इन्होंने भी नहीं देखी है, ट्रांसफर ही की गई है। भाई ये ट्रांसफर वाला सिस्टम कब खत्म होएगा पता ही नहीं भाई। पूरे इंडिया में यही सांग चल रहा है। अगर तमिलनाडु में कुछ चीज़ हो रही है वो हरियाणा तक पहुंच रही है, हरियाणा में जो चीज़ हो रही है वो तमिलनाडु तक पहुंच रही है, बीच वाले हर स्टेट में वो सारी चीज़ें होके गुजर रही है। यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम सब जगह चल रहा है, ट्रांसफ़र करने वाला, और कुछ नहीं चल रहा। और हमेशा की तरह इन ट्राइबल लोगों ने इस कहानी को बढ़ा चढ़ाकर लारा का भी नाम दे दिया। दोस्तों हमारे लिए बेशक ये क्रिएचर तो ये 6 चीज़ें थी जो आज की वीडियो के अंदर कवर हुई हैं। अगर नहीं पता तो जाके दोबारा से देख लो, ठीक है। और ये सारी फ़ोटोज़ भाई आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप लोग सर्च करना चाहो तो कर सकते हो। हर चीज़ के बारे में जो स्क्रीनशॉट लगे हैं वही रियल हैं, जस्ट लाइक आप एक बार कंफर्म कर सकते हो रीचेक करके। नहीं हो, लेकिन अमेज़न के जंगल में ये क्रिएचर सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि वहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। साइंस बेशक इन्हें मिथ ही समझे लेकिन अभी भी अमेज़न का सो फाइनली 60% एरिया दोबारा से आ चुका है। तो होप गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो कर देना लाइक, एंड अगर ऐसी एक और वीडियो चाहिए तो सारे बंदे सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ठीक है। साथ ही साथ लाइक भी चाहिए मेरे को, लाइक कर देना और कमेंट्स में लिख दो पार्ट 2 लेके आओ जल्दी से। और जो अपना अब्दुल्ला ट्यूब भाई है उनके भी चैनल को चेकआउट कर लो जल्दी से जाके, क्योंकि उन्हीं की वीडियो होने वाली है। जस्ट मैंने रिएक्शन दिया है और जो अपने पॉइंट्स थे वो डाले हैं। अगर आप लोग अपने पॉइंट्स लिखना चाहते हो तो कमेंट्स में लिख दो, खाली पड़ा है पूरा कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी स्क्रीनशॉट वगैरह वो आपको साइड में दिख जाएंगे, यानी कि अभी लास्ट में भी मैं लगा दूंगा क्या पता सारे, वरना हर वीडियो के साथ साथ मैं आपको यानी कि जो भी पार्ट दिखा, जो भी मिथ दिखी, हर चीज़ का स्क्रीनशॉट आपको साइड में मिल जाएगा। सो टिल देन बाय बाय, मिलता हूँ ऐसे एक वीडियो के साथ। बाय बाय। 雷の時一のこと手開き一閃膝を落としてゆき